पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का सियासी तनाज़ात से जुड़ा करियर बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया है। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली और जब उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया तो फिर उनका फौजी करियर वक्त से पहले ही खत्म हो गया है। बतौर ISI सरबराह वो पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन ऑफिसर्स में शामिल कर दिए गए। मकामी मीडिया पर बहुत दिनों तक उनकी रिटायरमेंट की खबरें चलती रहीं और फिर जुम्मे को इसकी तस्दीक भी हो गई। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से था। अप्रैल 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तकर्री के बाद वो उसी साल जून में ISI के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर हुए थे। तहम इससे पहले ही वो ISI में DGC के तौर पर काफी तनाज़ात का शिकार हो चुके थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अपनी सर्विस मुकम्मल करके 22 अप्रैल 2023 में रिटायर्ड होना था। तहम जनरल बाजवा के जाने और जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद उन्होंने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। यूं तो फौज के अंदर जनरल फैज हमीद एक जाना पहचाना नाम थे। तहम पब्लिक में उनका नाम सबसे पहले फैजाबाद धरने में एक मुतनाज़ा किरदार बनाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम पहली बार 2017 में उस वक्त आम पब्लिक में आया जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने फैजाबाद धरने के जरिए इस्लामाबाद का मुहासरा किया। उस वक्त की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में एक मुतनाज़ा तरमीम के खिलाफ 5 से 26 नवंबर 2017 तक जारी रहने वाला तहरीके लब्बैक का पुरतशद्दुद धरना उस वक्त के ISI के DGC मेजर जनरल फैज हमीद के साइंस के साथ मुआहदे के बाद खत्म हुआ था। हुकूमत ने तरमीम भी वापस ले ली थी। तहम मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद मुस्ताफी हो, जिसे मुतनाज़ा मुआहदे में मंजूर कर लिया गया। उस पर यह कि तहरीके लब्बैक के उस वक्त के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन ने मीडिया को दिए गए बयानात में बार बार कहा कि शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल समेत किसी हुकूमती शख्सियत से कोई मुज़ाकरात नहीं किए गए और न ही हमने उनसे मुआहदा किया है, बल्कि हमने मुज़ाकरात जनरल फैज से किए हैं और वही जामिन भी है। मौलाना खादिम हुसैन ने दावा किया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर धरना खत्म करने का मुआहदा हुआ था और जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर जनरल फैज हमीद ने साइन किए थे। जब फैजाबाद धरने का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो काजी फाइज ईसा केस भी जनरल फैज हमीद के करियर में एक और धब्बा लगाने में कामयाब हो गया। फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने फैसले में हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वाले फौजी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, जिसमें मेजर जनरल फैज हमीद भी शामिल थे। वज़ारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा था कि सियासी क़यादत ने सूरत हाल पर कंट्रोल में नाकामी पर मुसल्लह फौज को मदद के लिए बुलाया था, इसलिए फौज को अपना किरदार अदा करना पड़ा। तहम जस्टिस फाइज ईसा ने फैसले में लिखा कि आईने पाकिस्तान फौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है। फौज किसी सियासी जमात या शख्सियत की हिमायत नहीं कर सकती, इसलिए वज़ारत दिफा और अफवाज के सरबराहान अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। बाद में PTI हुकूमत ने सदर अलवी की मंजूरी से काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदारती रेफरेंस दायर कर दिया, जिसमें जस्टिस फाइज ईसा और उनकी अहलिया के असासजात पर सवाल उठाया गया था। इस रेफरेंस को अगरचे सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने पिछले साल कालदम करार दिया था, तहम इस रेफरेंस के दायर करने में भी जनरल फैज हमीद के नाम को काफी उछाला गया। इल्जाम लगाया गया कि ये रेफरेंस दायर करने में जनरल फैज हमीद का बहुत बड़ा हाथ है। उसी साल अप्रैल में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद सहाफियों से बात करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा था, काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस लाना हमारी एक गलती थी। इमरान खान के दौर में ही सेनेट इलेक्शन में भी जनरल फैज हमीद के किरदार को काफी मशकूक कहा गया। अगस्त 2019 में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात ने सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की तो उन्हें यकीन था कि वाज़े अददी अक्सरियत की बिना पर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। अपोजिशन की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिसकी हिमायत अपोजिशन के 64 अरकान ने अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर की। तहम चश्मे फलक भी हैरान रह गई कि जब वोटिंग हुई तो सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक के हक में 50 वोट आए, जबकि इसकी कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार थे। सादिक संजरानी के हक में 45 अरकान सेनेट ने वोट दिया, जबकि ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 36 थी। इस हैरत अंगेज शिकस्त पर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार मीर हासिल बुजिंजो का कहना था कि इसके जिम्मेदार ISI के सरबराह जनरल फैज हैं, जिन्होंने उनके सेनेटर्स पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के लिए दबाव डाला। तमाम उस वक्त PTI की क़यादत ने इसकी तरदीद कर दी थी। जनरल फैज हमीद का करियर दागदार करने में नवाज शरीफ और मरियम नवाज भी पीछे न रहे। जनरल फैज हमीद को एक आसान टारगेट समझकर नवाज शरीफ और मरियम नवाज हमेशा तनकीद करते रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद और उससे पहले जनरल फैज हमीद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में मुदाखलत का इल्जाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से हमेशा आता रहा। मुस्लिम लीग नून के
रहनुमाओं ने खुफिया और एलानिया कई बार नवाज शरीफ के इक़्तिदार से निकाले जाने और सजाएं मिलने का मलबा फैज हमीद पर डाला, उन्हें मुर्दे इल्जाम ठहराया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इक़्तिदार से महरूमी के साथ साथ इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाने में भी जनरल फैज हमीद पर इल्जाम आयद किया। गुजरावाला जलसे में लंदन से वीडियो खिताब में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नाम लेकर जनरल फैज को अपनी जमात के खिलाफ सियासी किरदार पर तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद मरियम नवाज ने भी फैज हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद की और उसके बाद तो जैसे इन लोगों ने ये वतीरा बना लिया। इस दौरान अगस्त 2021 में अफगानिस्तान से आने वाली एक वीडियो ने भी जनरल फैज हमीद के किरदार को इसलिए मशकूक बना दिया कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर उनके खिलाफ लॉबिंग की जा रही थी। अगस्त 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो जनरल फैज हमीद बतौर ISI सरबरा काबुल के दौरे पर गए। सितंबर के पहले हफ्ते में काबुल के दौरे के मौके पर सरीना होटल में चाय के साथ उनकी वीडियो मंजर आम पर आई, जिसमें वो इंग्लिश में कह रहे थे, परेशान न हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वीडियो देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हुई और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ISI का चाय का कप पकड़कर काबुल का दौरा बहस का मौजू बन गया। ये सवाल भी उठने लगे कि अभी अफगानिस्तान की नई हुकूमत बनी ही नहीं तो जनरल फैज हमीद वहाँ क्या कर रहे थे। फिर इनकी तस्वीर का भी जिक्र हुआ कि वो जानबूझकर जारी की गई क्योंकि इसमें उन्होंने चाय का कप उठा रखा था, जिस पर भारत और भारत नवाज लॉबिंग एजेंसीज ने शोर मचाया कि ये महज इत्तेफाक नहीं, ये अभिनंदन के वाक़े की याद दिलाई गई है। मुबस्सिरीन ने इस पर तनकीद की, इसको गैर जरूरी करार दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान के कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाया गया है। फिर एक बहुत बड़ा तनाज़ा हमने जनरल फैज हमीद की जात के हवाले से अक्टूबर 2021 में देखा, जब अक्टूबर 2021 में ISPR की जानिब से जनरल फैज हमीद की ISI से पेशावर ट्रांसफर की खबर जारी की गई तो उसके बाद सियासी हुकूमत और फौजी क़यादत में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को ISI से रिलीज करने में बहानों से काम लिया जाता रहा। इस तनाज़े पर मीडिया में खासा तबसरा हुआ। इसे सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में बड़े तनाव के तौर पर दिखाया गया और यूँ बताया गया कि हुकूमत और फौजी क़यादत अब एक पेज पर नहीं है। कई सियासी तज्ज़ियाकार जनरल फैज हमीद की ट्रांसफर को इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में अहम संग मील के तौर पर देखते हैं। अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद मई में एक पॉडकास्ट में इमरान खान ने तस्लीम किया कि वो जनरल फैज हमीद का ISI से तबादला नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि उन्हें गुज़िश्ता जुलाई से ही पता चलना शुरू हो गया था कि नून लीग वालों ने उनकी हुकूमत के खिलाफ मंसूबा बनाया है। ये जो उन्होंने अभी किया है ये तो बहुत पहले से मंसूबा बनाकर बैठे थे, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि हमारा इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हो जब तक ये सर्दियाँ न गुजर जाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंखें और कान होता है। नाज़रीन, ये तो वो तनाज़ात थे कि जिनकी वजह से उनके करियर को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन अगर फौजी करियर देखा जाए तो कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद बहावलपुर तैनाती से पहले कोर कमांडर पेशावर थे। इससे पहले वो DGISI के तौर पर जून 2019 से नवंबर 2021 तक तैनात रहे। अक्टूबर 2019 में उनकी बतौर कोर कमांडर पेशावर तैनाती हुई, जिसका चार्ज उन्होंने नवंबर में संभाला, जबकि 10 माह के मुख्तसर अरसे में ही उन्हें पेशावर से बहावलपुर बहैसियत कोर कमांडर ट्रांसफर कर दिया गया। वो लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे, जबकि इससे पहले रावलपिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ, पनुआकल में जनरल ऑफिसर कमांडिंग और ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस यानी CI सेक्शन के तौर पर भी फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। मुख्तलिफ तनाज़ात ने जनरल फैज हमीद का करियर तो दागदार करने की कोशिश की, लेकिन उनका फौजी करियर शानदार रहा।